राधा स्वामी जी, सत्संग पंडाल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। बाबा जी, हम जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। हमें एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक भजन सिमरन करने वाले सत्संगी को उस वक्त नींद आने लगती है। यह तो भजन सिमरन की एक स्टेज है जिससे हम सभी सत्संगी को निकलना पड़ता है। जब हम इस स्टेज से आगे निकल जाते हैं तब भजन सिमरन के वक्त नींद आना बंद हो जाती है और हम पूरे सुचेत मन से भजन सिमरन पर बैठते रहते हैं। भजन सिमरन के वक्त अगर नींद आने लगे, यह अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं, इससे आगे निकलना है, फिर कहीं बात बनेगी। अगर हम इसी स्टेज पर रुके रहें तो अगले पड़ाव तक कैसे पहुंचेंगे? नींद आने की आदत को हम कैसे दूर कर सकते हैं? भजन सिमरन में हम अगले पड़ाव तक कैसे पहुंच सकते हैं? आज हम इस वीडियो में 3 बिंदु पर बात करेंगे जिस पर चलने के बाद हम नींद के पड़ाव से आगे निकल जाएंगे। संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना कि आप अभी तक इस पड़ाव से आगे नहीं निकल पाए। आइए सबसे पहले हम समझते हैं हमें नींद क्यों आने लगती है। हम सारा दिन काम करते हैं। काम करने से शरीर की बहुत सी एनर्जी बाहर निकल जाती है। सारा दिन काम करने से, सोचने से, चलने फिरने से हमारा शरीर थकावट महसूस करने लगता है। हमारा दिमाग दिन भर सोचता रहता है और काम का सारा प्रेशर भी दिमाग पर ही रहता है। सारे दिन की थकावट को दूर करने के लिए, खत्म हुई एनर्जी को पूरा करने के लिए दिमाग शरीर को सोने का संकेत भेजता है और हम नींद की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हम जब भी भजन सिमरन पर बैठे नींद ना आए, सबसे पहला काम भजन सिमरन के प्रति मन में शौक पैदा करें। संगत जी, हमें नींद कब आती है? जब हम कोई बोरिंग काम करते हैं जो मन को पसंद ना हो। उस काम को जब भी हम करना शुरू करते हैं हमें नींद आने लगती है। लेकिन इसके उलट, जिस काम का हमें शौक हो उस काम को करते वक्त हमें कभी भी नींद नहीं आती। अब हम इस बात को भजन सिमरन पर लेते हैं। हमारे मन में भजन सिमरन पर बैठने का कोई शौक नहीं है। हम जबरदस्ती बैठने की कोशिश करते हैं। उस वक्त मन हमारा साथ नहीं देता और हम नींद की तरफ चले जाते हैं। इसलिए पहले आप ये पता करें कि आपका मन में भजन सिमरन के प्रति कितना शौक है। भजन सिमरन के प्रति मन में शौक कैसे पैदा करें? यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दूसरा काम क्या करें? भजन सिमरन पर बैठने का सही समय चुनें। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो भजन सिमरन पर बैठने का सही समय ही नहीं चुनते। ऐसा नहीं, परमात्मा को याद करने का कोई सही समय होता है। आप जब भी परमात्मा को याद करें वह समय अच्छा ही होता है। लेकिन हमें अपने काम काज के हिसाब से भजन सिमरन पर बैठने के समय को चुनना चाहिए। हम सारा दिन काम करते हैं। काम करने की वजह से हमारा मन थक जाता है और हमारा शरीर भी थक जाता है। और जब हम रात को भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर
और मन नींद की तरफ चले जाते हैं। आप यह देखें कि आपका मन और शरीर कब तरोताजगी महसूस करता है। अगर आपका मन और शरीर सुबह तरोताजगी महसूस करता है तो आप रात को नींद पूरी करें और सुबह भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश करें। अगर हमारा शरीर थका हुआ है तो हम जबरदस्ती बैठने की कोशिश करेंगे, नींद तो हमें आएगी ही। इसलिए आप अपने कामकाज के हिसाब से ही समय को चुनें। तीसरा काम, नींद से लड़ना सीखें। संगत जी, आप इस बिंदु को अच्छे से समझना। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जब तक हम किसी काम के ऊपर मेहनत नहीं करते तो हमें उस काम का फल कभी भी हासिल नहीं होगा। होता ऐसा है, हम जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं और हमें नींद आने लगती है और जब हम नींद से उठते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कब से सो रहे हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं? हम हार मान लेते हैं। हम भजन सिमरन से उठते हैं और सो जाते हैं। उस वक्त जे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना। अगर हम ऐसा ही करते रहें तो अगले पड़ाव तक कब पहुंचेंगे? उस वक्त हमें करना क्या है? जैसे ही हमारी आंख खुले हमें फिर से सिमरन करना शुरू कर देना चाहिए और पूरे सुचेत मन से ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है आपको फिर से नींद आ जाए। फिर जब नींद से आंख खुले सिमरन करना शुरू कर दें और ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने की फिर से कोशिश शुरू कर दें। आप उस वक्त यह समझें कि आप नींद से लड़ाई कर रहे हैं और आपने उस पर जीत हासिल करनी ही करनी है। अगर आप कुछ हफ्ते ऐसा कर पाएं तो आप महसूस करेंगे कि आपको नींद आने की दिक्कत खत्म होने लगी है। अगर हम यह ही सोचते रहें कि बाबा जी अपने आप ही हमें अगले पड़ाव तक पहुंचा देंगे तो फिर कभी बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाबा जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल भी आपको उतनी जल्दी ही मिलेगा। संगत जी, ऊपर बोली गई 3 बातों का तो हमने ध्यान रखना ही है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि भजन सिमरन पर बैठने से 1-1.5 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि पेट ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमें सुस्ती पड़ने लगती है, लेकिन भजन सिमरन तो चुस्त रहने से होगा। दूसरा, भजन सिमरन पर बैठने से 1 घंटे पहले किसी से बात ना करें। हो सके उस समय में अपने आप को अकेला छोड़ दें और कोई रूहानियत की बुक पढ़ें, कोई सत्संग सुने, जिससे आपको भजन सिमरन के ऊपर बैठने के लिए ताकत मिलेगी। संगत जी, बाबा जी का काम हमको समझाना है और उन्होंने हमें अच्छे से समझा दिया। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उनकी बताई गई बातों पर कितना चलते हैं। जब तक चलेंगे नहीं तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मेरी तरफ से आप सभी को वीडियो के लास्ट में राधा स्वामी जी।